ये कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं भाई, ये कहानी एक बंदे की, ज़्यादा बड़ी कहानी नहीं है। जो उनके साथ हुआ वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और उनने अपना नाम बताने के लिए मना करा है, बट वो जगह भी नहीं बता रहे। बस जिस शहर में रहते हैं वो बता दो, वो नैनीताल में रहते हैं और नाम नहीं बताऊंगा, मना करा उनने। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते वीडियो शुरू करता हूँ बिना बकचोदी के। तो डरने के लिए हो जाइए तैयार और लगा लीजिए अपना हेडफोन, क्योंकि इस कहानी में लगने वाला आपको डर। तो ये कहानी है, नाम मैं अपनी तरफ से देता हूँ। हम जिनके साथ हुआ उनका नाम हम लेंगे राहुल। राहुल के साथ जो हुआ उन्होंने हमें बताया, भाई मैं कुछ दिन तक बहुत ज़्यादा परेशान था। तो जो उनके साथ हुआ इस वीडियो में आप लोग को पूरा बताने वाला हूँ। तो जिनके साथ और एक्सीडेंट होते हैं, जो इस चीज़ से गुजर चुके होते हैं, उन्हीं को पता होता है कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं। तो ऐसा था, वो नाइट शिफ्ट करते हैं, जहाँ वो काम करते हैं उनकी नाइट शिफ्ट थी। तो वो साइकिल से अप डाउन करते थे। तो उन्होंने बताया कि उनकी हफ्ते को हफ्ते शिफ्ट चेंज होती रहती है, यानी कि 7 दिन दिन और 7 दिन नाइट, ये शिफ्ट थी। तो जो उनका हुआ तो उनकी नाइट शिफ्ट थी, तो नाइट शिफ्ट करने जा रहे थे। जब करने जा रहे थे तो उस टाइम उन लोगों को दिखाई नहीं दिया, तो साइकिल से आ रहे थे। तो चौराहा जो होता है उधर किसी ने ब्लैक मैजिक करके रख दिया था, यानी टोना टाट का जो भी होता है वो करके रख दिया था उन्हें, झाड़ फूस करके। तो उनका पैर धोखे से उस पर पड़ गया था। उनकी साइकिल थी वहाँ, उसके ऊपर चढ़ गई थी। तो उस दिन भाई आजकल के लोग नहीं मानते इस चीज़ पर, मगर जब होता है तभी लोग मानते हैं। तो वो भी अनदेखा करके चले गए, चलो कुछ नहीं हुआ, नींव हुई है, कुछ नहीं होता इसमें, चल अंधविश्वास है, नहीं माना, चले गए। तो क्या होता है, जाने के बाद वो जाते अपने घर, नाइट कंपनी पहुंचते हैं जहाँ वो जॉब करते हैं। तो जाने के बाद वो पूरे दिन यानी पूरी नाइट जॉब करते हैं, अच्छी खासी करते हैं। वो अपने दिन रात को आ जाते हैं, अपने दिन सुबह उनकी छुट्टी होती है, वो घर आ जाते हैं। तो क्या हुआ, घर आने के बाद उनका शरीर में हल्का का दर्द होने स्टार्ट हो गया, यानी जो बॉडी है उनका दर्द होना स्टार्ट हो गया। तो उन्हें लगा कि भाई नाइट में सोया नहीं हूँ और काम भी क्या है, तो शायद उसकी वजह से सही में दर्द हो रहा होगा। तो डॉक्टर के पास गए, वो शरीर का पेन किलर गोलियाँ लेके आए, दवाइयाँ लेके आए, वो खा के सो गए, पर आराम थोड़ा ही मिला। उसके बाद क्या हुआ, वो रात को जाने तैयार हो गए। बट जब जैसे ही वो घर से निकले, थोड़े दूरी लगे तो उनके हाथ पैर उनके अकड़ने स्टार्ट हो गए थे। बट जब वो जाते थे, वो 8 बजे का टाइम था, तो घर से थोड़ा दूरी गए होंगे तब उनके शरीर अकड़ने स्टार्ट हो गए। तो उनके आस पड़ोस के जो लोग थे उनने देखा, उन्हें उसको राहुल को उठा के ले गए घर। उसकी मम्मी, उनके पिता नहीं है, वो अकेले ही हैं। तो राहुल को उठा के ले गए घर। तो उसकी मम्मी ने पूछा क्या हुआ, तो बहुत बुरे हालत में, एकदम हाथ जैसे पैरालाइज हो जाते हैं इस टाइप के उनके हाथ अकड़ गए थे। तो बहुत डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कई प्रकार की जाँचें कर ली, उसमें उनकी नॉर्मल सही है, नॉर्मल जो रिपोर्टें होती हैं वो सही आई थी कि पता नहीं किस कारण से था। कोई कह रहा पैरालाइज हो गए हैं, कोई कह रहा नसें ब्लॉक हो गई हैं, इसके वजह से उनका हाथ पैर बॉडी उनका काम करना बंद हो गया था। बट क्या हुआ कि जब उनके साथ ये हुआ था तो उसी हॉस्पिटल थोड़े दिन राहुल भर्ती रहा हॉस्पिटल में। तो थोड़े दिन यानी कि 3-4 दिन ही भर्ती रहा था, राहुल ने जो बताया था। तो उनके बीच में जो हाउस कीपिंग वाली होती है, जो हॉस्पिटल में सफाई करते हैं, तो उन्हें बताया, उन्हें लगा कि एक बच्चे के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो उन्हें उनकी मम्मी को बताया, उनको अपने पास बुलाया कि बहन जी इधर आइए। राहुल की मम्मी गई उनके पास कि क्या हुआ, कि जो काम वाली थी उन्होंने बोला राहुल की मम्मी, बहन जी मुझे लगता है कि आपके बेटे पे
ऊपरी चक्कर है, यानी कि भूत प्रेत का चक्कर है। तो राहुल की मम्मी पढ़ी लिखी है तो इस चीज़ पे विश्वास नहीं करती। कह रहा नहीं हो तो कह रहा देखिए बहन जी, डॉक्टर नॉर्मल यानी जो रिपोर्ट आई है नॉर्मल आई है, तो वो नहीं मानी राहुल की मम्मी, तो कह रही है कि नहीं बीमारी है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। तो क्या हुआ, रात पूरा राहुल को नींद नहीं आती थी, हरकतें कुछ उसका शरीर कपान करने लगता था, वाइब्रेशन करने लगता था, ऐसे हिलने लगता था। तो डॉक्टर लोग आते थे, उसे नींद का इंजेक्शन लगा देते थे, बस जब तक दवाई का इंजेक्शन का असर रहता था तब तक वो सोता रहता था। तो उसकी आंखें लाल होने लगी और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया। 3-4 दिन में ऐसा हो गया कि कई सालों से बीमार हो ऐसी उसकी बॉडी हो गई थी। तो फिर उस 3-4 दिन बाद फिर उस आंटी ने बताया कि बहन जी देखिए, आप इलाज करा रहे हैं अच्छी बात है, मगर एक बार आप मेरा कहना मान लीजिए, दिखा लीजिए। तो राहुल की मम्मी ने कहा चलो एक बार करके देख लेते हैं, शायद हो गया हो। तो राहुल की मम्मी ने आस पड़ोस जाके पूछा कि यार कोई भूत वाला बंदा हो जो ये झाड़ फूँक का काम कर लेता हो। तो उसके पड़ोस में अम्मा जी रहते हैं, उन्होंने बताया कि है तो, मगर देखना पड़ेगा कि घर पे है या नहीं, क्योंकि वो भी बंदा जॉब ही करता था। तो अचानक के इतवार को जाते हैं, तो वो अगले दिन ही इतवार था, शनिवार को गए थे। तो ऊपर वाली कृपा थी कि उस टाइम वो घर पे ही थे। तो उसको राहुल की मम्मी लेके गई उनको, तो वो देख के ही समझ गया कि बच्चे को कुछ ना कुछ है। तो डॉक्टर ने बोला कि यहाँ मैं कुछ नहीं कर सकता, मम्मी घर पे ले चलिए। तो गए डॉक्टर के पास कि हमें बच्चे की छुट्टी करनी है। तो डॉक्टर तो इसी से मना कर रहा था कि भाई हम इस कंडीशन में तो बच्चे की हम राहुल की छुट्टी नहीं कर सकते, डिस्चार्ज नहीं दे सकते हम उसको। तो जबरदस्ती डॉक्टर ने कहा कि अगर इसको कुछ हो गया तो आप हमारे को ब्लेम करोगे कि डॉक्टर हॉस्पिटल में जाके ये डॉक्टर ने ध्यान नहीं रखा इसका, तो ऐसे हाल में छुट्टी दे दी। तो राहुल की मम्मी नहीं मानते, तो जबरदस्ती छुट्टी करके ले आती है कि इस जिम्मेदारी पे होगा कि अगर राहुल को कुछ हो गया तो सारी जिम्मेदारी आपकी होगी, इसमें डॉक्टरों की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो राहुल की मम्मी साइन कर देते हैं, जो चीज़ पे फॉर्मेलिटी होती है उनकी उस पर पूरे कर देते हैं, और राहुल को घर ले आती है। राहुल को लेके आते हैं तो वो जो उनका जो झाड़ फूँक करने वाला होते हैं उनको दिखाते हैं, उनको घर ले जाते हैं। वो रात को लेके आते हैं तो वो अपनी क्रिया करता है, झाड़ फूँक चार घोड़ा बनाता है, घोड़े में राहुल को बैठाता है। तो राहुल से ऐसे बैठ भी नहीं पाता है, बहुत मुश्किल से उसको मम्मी बैठाती है उसको। तो जब राहुल से बोला भी नहीं जाता, इतना कमज़ोर टाइप का हो जाता है। तो वो पूछते हैं भाई तू क्यों आया इसके ऊपर, तो वो कुछ बोलता नहीं है। बट क्या होता है जब वो हो जाता है क्रिया करते हैं अपनी, तो क्रिया करने के बाद वो अजीब सी आवाज़ में बोलने लगता है। बट वो राहुल की मम्मी को समझ नहीं आता, तो उन्हें बोला रहा तो मुझे नहीं होता। बट जो राहुल का झाड़ फूँक करते हैं वो बताते हैं कि ये जो बोल रहा है ना कि मैं किसी घर पे था, उसने अपने घर का आवरण निकाल के चौराहे पे रख दिया था और इसका पैर पड़ा तो मैं इसके ऊपर आ गया। तो राहुल तो कहता भाई तू जा, इस बच्चे को क्यों बुरा हाल करेगा। तो जो उसके अंदर जो होता है वो बोलता है देखो मैं इसको लेके जाऊंगा। तो इसने पैर रखा है मेरे ऊपर। तो क्या कहता है वो जो झाड़ फूँक करते हैं वो कहते हैं देख इस बच्चे का अनजाने में हुआ था, जानबूझ के इसने कुछ नहीं किया। तो वो मानता नहीं है, तो बहुत मुश्किल से वो अपनी क्रिया करके उसको काबू में करते हैं। तो राहुल के घर में कोई बड़ा होता ही नहीं है, राहुल एक इकलौता बेटा होता है, उनका पिता उसको होते नहीं है। तो झाड़ फूँक करके वो उसको कर लेते हैं। बट कुछ चीज़ें मंगाते हैं राहुल की मम्मी से जो लाने में हिचकिचाते हैं। तो उनके घर में एक लड़का होता है तो उससे वो चीज़ें मंगाते हैं, तो वो सारी क्रिया वो खुद ही करते हैं। तो कहते हैं आप इसको ले जाओ, ये 3-4 दिन में नॉर्मल यानी ठीक होने स्टार्ट हो जाएगा, बट पहले जैसे तो होने में टाइम लगेगा। तो राहुल को उसकी मम्मी ले जाती हैं। फिर क्या कहते हैं उसके हाथ पैर हल्के 3-4 दिन में उसके हाथ पैर नॉर्मली सीधे होने लगते हैं, हिलने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। तो भाई ठीक होने के बाद राहुल एकदम नॉर्मल तो नहीं हो पाता है, क्योंकि भाई इतने हाल 10-12 दिन में ही उसके ये हाल हो गए थे कि कई महीनों से खाना पाना नहीं खाया, तो बहुत कमज़ोर हो गया था। फिर उसके बाद हॉस्पिटल में उसकी दवाइयाँ चली, फिर वो ठीक हुआ। और अब राहुल ने नाइट शिफ्ट करना बंद कर दिया है, कहता है भाई मैं दिन की जाऊंगा।
तो जो सुपरवाइजर तो भाई हमारे सुटकुल है, तो यहाँ भी यही है, एक हफ्ता दिन एक हफ्ता नाइट, मैं भी जॉब ही करता हूँ पर मैंने छोड़ दिया अभी। तो राहुल बताते हैं कि भाई इन चीज़ को ना अनदेखा नहीं करना चाहिए कि अगर तुक्का दाका भी अगर इस चीज़ पे पैर पड़ जाए तो घर आके सबसे पहले उन बंदों को दिखाएं जो इस चीज़ का उपाय करते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे लोग जो कहते हैं भूत प्रेत नहीं होते, डॉक्टर भी नहीं मानते हैं। मेरी मम्मी बता रही थी कि राहुल जो कहते हैं, मेरी मम्मी बता रही थी कि मुझे छुट्टी नहीं दी जा रही थी कि मैं बहुत बुरा हाल थे, बट अब राहुल बहुत अच्छे हैं, ठीक है, जॉब करते हैं। तो भाई बस यही कहानी थी एक ब्लैक मैजिक के ऊपर, जो लोग अपने क्रिया किसी के ऊपर करके चौराहे पर डाल देते हैं। बस्ती से ये कहानी थी। प्लीज़ तो राहुल की कहानी कैसे लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और कमेंट के साथ साथ यार चैनल को लाइक भी कर दीजिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नई वीडियो में साथ आपका दोस्त अखिलेश कुमार। तब के लिए ख्याल रखना। हर हर महादेव।